तो हम कल अ, सुखदेव जी ने प्रारंभ कर चुके हैं कृष्ण कथा। और अब हम 21वें श्लोक पे पहुंचे हैं प्रथम अध्याय के। तो वहीं से हम प्रारंभ करते हैं फिर से। अब यहाँ पे कल हमने वैसे तो ले लिया था ये, परंतु एक टीका देखनी बाकी है, इसलिए वो श्लोक जो है वो हम पुनः ले रहे हैं। इसमें जो 21वां श्लोक है, गिरम समाधौ गगने समीरित निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। इस प्रकार ब्रह्मा जी अ, ने समाधि लगाई और समाधि में आपने जो पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की, तो उसके उत्तर के रूप में भगवान की ओर से एक आश्वासन मिला, जिसका कि इस श्लोक में वर्णन है। और यहाँ पे वेधा कहा ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो विधाता हैं। तो उन्होंने जो समाधि में बात सुनी, भगवान के वचन सुने, वो देवताओं को सुनाए। यहाँ हमने ये भी देखा कि देवताओं को भगवान की वो वाणी सुनाई नहीं दी, केवल ब्रह्मा जी को ही सुनाई दी। क्योंकि देवता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, वो त्रिदश हैं, त्रिदशा हैं। यानी तीन दशाएं हैं, जैसे मनुष्यों की होती है बालकपन, यौवन और वृद्धावस्था। तो अन्य देवता जो ब्रह्मा जी के इतर जो अन्य देवता हैं, वे सब भी वैसे ही हैं। इस कारण से उनको ये भगवान की वाणी जो है वो सुनाई नहीं दी, केवल ब्रह्मा जी को ही सुनाई दी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका अनुवाद करके उन देवताओं को सुनाया। और वहां कहा कि गाम पौरुषी में शृणुता मरा पुनर। पौरुषीम गाम यानी कि पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जो प्रभु हैं, उनकी वाणी वो आप सुनो मुझसे, ऐसे ब्रह्मा जी वहां कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि उसने क्या आज्ञा की है कि आप सब, यानी कि सभी देवता जो हैं, वो जल्दी ही पृथ्वी पर अ, पधारें, क्योंकि भगवान का अवतार अब होने वाला है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस 21वें श्लोक के आ- आभास में ननु पुरुष एव तथा सति अवतरिष्यति इत्याशंका तन्निराकरण पूर्वकम भगवत उत्तरं जातम त्वांतःकरणे स्वांतःकरणे उपलभ्याति सूक्ष्मत्वात् देवानाम अगम्यम तान ज्ञापितवान इत्याह। यहाँ पर एक शंका उठाई गई थी कि पुरुष सूक्त से किया है, तो ऐसा तो नहीं कि पुरुष ही, यानी कि अ, नारायण का ही अवतार हो जाएगा, भगवान का नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है, भगवान के उस नारायण स्वरूप का अवतार होगा, न कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का। कोई ऐसी शंका यदि करे, तो उसके लिए आचार्य चरण यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं। जो सुबोधनी जी में कहा है, वो हम देखते हैं कि गाम पौरुषी और मैं शुणता मरा पुनर्विधीयताम आशु तथैव माचरम, ये जो भगवान की आज्ञा है, वो यही बताती है कि भगवान का ही यहाँ पर आविर्भाव होने वाला है। गिरम समाधौ गगने, ये कहा है, तो वहां पर पुरुष एव, ये जो शंका उठाई गई है कि कहीं नारायण ही न प्रकट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लालू भट्ट जी ने योजना में कुछ उस पर स्पष्टीकरण किया है।
वो कहते हैं कि गिरम समाधौ गगन इत्यस्य आभासे पुरुष एव तथा सति अवतरिष्यति इत्यादि पुरुषत्वेन भगवत स्तोत्रस्य कृतत्वात् पुरीशेते इति व्युत्पत्त्या पुरुषस्य अंतर्यामित्वात् अंतर्यामी पुरुषस्यैव अवतारो भविष्यति इति आशंका अभिप्राय। पहले तो वो शंका का अभिप्राय क्या है, क्यों वो शंका उठाई गई, ये समझते हैं कि पुरुषत्व से यानी कि पुरुष पने से भगवान का जो स्तोत्र किया गया, यानी कि पुरुष सूक्त किया, और पुरुष सूक्त तो नारायण के लिए किया जाता है। तो पुरुष को किसको पुरुष कहते हैं? पुरी शेते, यानी कि सबके अंतःकरण में निवास करने वाले, उसे पुरुष कहते हैं। यहाँ पर पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति में ये बता रहे हैं कि पुरी शेते इति पुरुष, जो सबके सब जीवों के अंतःकरण में निवास करते हैं, उसे पुरुष कहा जाता है। यानी नारायण स्वरूप जो है वो हर एक जीव के अंतःकरण में निवास करते हैं। तो वही यहाँ पर शंका इसीलिए उठाई गई कि पुरुष से अंतर्यामित्वात्, पुरुष किसे कहते हैं? क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, इसलिए पुरीशेते हैं। और अंतर्यामी पुरुषस्यैव अवतारो भविष्यति, कहीं अंतर्यामी पुरुष का ही अवतार तो नहीं हो जाएगा, ये शंका है। पुरुष कहने से ये शंका उठाई। तो अब उसका उत्तर इस प्रकार से कह रहे हैं कि अंतर्यामित्व, आप देखें यहाँ पर लालू भट्ट जी ने उसका स्पष्टीकरण भी किया है। अंतर्यामित्व धर्म पुरस्सरम पुरुषोत्तम से स्तुतत्वात्, यहाँ पर पुरुष या पुरुष सूक्त से ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम की स्तुति की है। और वो पुरुषोत्तम कैसे? जो अंतर्यामित्व धर्म जिनके भीतर है, उन पुरुषोत्तम की। तो इसलिए कह रहे हैं कि अंतर्यामित्व धर्म पुरस्सरम पुरुषोत्तम से स्तुतत्वात् पुरुषोत्तम एव आविर्भविष्यति इति भगवत दत्तोत्तराशय इति भावः। भगवान ने जो उत्तर दिया है ब्रह्मा जी को, वो उसका भाव यही है कि अंतर्यामित्व धर्म से पुरस्सर जो पुरुषोत्तम है, उन पुरुषोत्तम का ही आविर्भाव होने वाला है, न कि नारायण का। तो इस भाव से वो यह कहा गया है, जो भगवान की का जो उत्तर है वो उस भाव से है। इस कारण से ये शंका नहीं करनी चाहिए कि पुरुषोत्तम का आविर्भाव न होकर नारायण का आविर्भाव होगा। तो ये जो हमारी शंका थी वो दूर हो गई है। अब आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, आप यहां देखें, प्रथमतः श्रुत्वा पुनः पश्चात विधीयताम चिरम चिरम मां विलंबो कर्तव्य, कि आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको तुरंत करना चाहिए। देखिए, देवताओं को कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप सभी भूतल पर अंश रूप से अवतरित हों, क्योंकि भगवान अब पधारने वाले। सामग्री एवं संपादयितुम आदौ बोधयति पश्चात वक्षति आज्ञान, पहले सामग्री का संपादन होना चाहिए। भगवान पधारने वाले हैं तो सामग्री का मतलब आपके पधारने की सब सामग्री का संपादन करने के लिए सब देवताओं को पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। अग्रे च वक्तव्यम अंशावतरणम, तो पहले आज्ञा ये दे रहे हैं कि पहले आप प्रकट हो, आप सब अवतरित हो, और उसके बाद भगवान वहां पधारेंगे। तो कहीं ये तो नहीं उसका अर्थ होगा कि जो देवता हैं वो यहाँ पे उनका देह त्याग हो जाएगा देवता के रूप में, और वो फिर वहां पर भूतल पर अवतरित होंगे, ऐसा तो नहीं है। तद देवानाम मरणानंतरम भवति इति आशंका व्युदासाय अमरा इति संबोधयति। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? शृणुत अमराः, हे अमर
देवताओं, आप ये बात सुनो। आपको अंशावतार रूप से प्रकट होना है, अपने अंश के रूप में प्रकट होना है। शृणुत इति सावधानार्थम वचनम। शृणुत, आप सुनिए, ऐसा कह के देवताओं को सावधान कर रहे हैं। पुनः पदम च पूर्वम रामावतारे रावण भीतेन ब्रह्मणा पूर्वमपि देवा आज्ञप्ता अंशावतारणार्थम इदानीमपि तथैव आज्ञा इति ज्ञापनार्थम। यहाँ पे पुनः शब्द दिया है, देखो आप श्लोक में, गाम पौरुषी में श्रृणुता अमरा पुनः। तो ये पुनः शब्द क्यों दिया? कि आप फिर से भूतल पर आप अवतरित हो, आप सभी देवताओं। ये फिर से का क्या मतलब है? फिर से का ये मतलब है कि रामावतार में भी ये सभी जो देवता हैं वो वानर रूप में भूतल पर अवतरित हुए थे। परंतु वहां पर रामावतार में और इस अवतार में ये अंतर है कि वहां पर जो देवता थे वो सारे वानर के रूप में अवतरित हुए थे और भगवान मनुष्य रूप में। परंतु यहाँ पर जो सारे देवता हैं वो भी सब यादव के रूप में ही होंगे, क्योंकि आगे कहे जा रहा है कि यदुषु उपजन्यता, आगे के श्लोक में है। और दूसरा, वहां पर रावण के डर से, रावण के भय से पहले ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, फिर भी देवताओं ने बहुत देर की, क्योंकि उनको रावण का भय था। इस कारण से वो अवतरित हो नहीं रहे थे। तो उसी प्रकार अभी भी वो देर ना करें और जल्दी ही, शीघ्र ही भूतल पर अवतरित हो, ये आज्ञा है। अंशावतारणार्थम इदानीम अपि तथैव आज्ञा इति ज्ञापनार्थम। मतलब ये पुनः शब्द जो दिया है वो यही बताता है कि पहले जिस प्रकार से आज्ञा हुई थी कि भूतल पर अवतरित होना है, वैसी ही आज्ञा पुनः यहाँ पर भी हो रही है कृष्ण अवतार के वक्त भी। पूर्वम विलंबेन कृतम तद व्युदासाय आशु इति। अब यहाँ पे देखो एक और शब्द दिया गया है, आशु। विधीयताम आशु। आशु का अर्थ होता है तुरंत या शीघ्र ही। तो जैसे महादेव जी का एक नाम है आशुतोष। तो आशुतोष यानी जिनको तुरंत संतोष हो जाता है, ऐसे आशुतोष। आशु यानी तुरंत, बहुत जल्दी से, झट से। ये हमने कई बार सुना हुआ है कि महादेव जी को प्रसन्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको तो थोड़ा सा तप से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। तो इसलिए वहां पे आशु, तो इनका नाम आशुतोष, तो वो आशु का अर्थ शीघ्र ही ये होता है। तो यहां पर भी जो आशु शब्द दिया है उसका तात्पर्य यही है कि जैसे वहां विलंब किया था ये रामावतार के समय, वैसा विलंब अब ना करें, इसलिए आशु शब्द दिया है। पुनः तथैव अंशावतरणम विधीयताम इत्यर्थः। वैसे ही उसी प्रकार का अंशावतरण, आप अपने अपने अंशों से अवतरित हो, यही कहने के लिए यह कहा है आशु विधीयताम। तथैवेति, तथैव शब्द भी दिया है देखो, पुनर्विधीयताम आशु तथैव माचिरम। तो वो तथैव शब्द क्यों दिया वो भी बता रहे हैं आचार्य चरण, कि यो देवो यावतांशेन जातः पौर्वापर्येण वा। उसी प्रकार जो देवता जिस अंश से अवतरित हुए थे, उसी प्रकार, उसी अंश से पुनः अब अवतरित होना है। पूर्वम दशरथो नावतीर्ण इत्याज्ञया तमवतार्य 60 सहस्र वर्षानंतरम स्वयं अवतीर्णो अतो विलंब। पहले रामावतार के समय काल में ऐसा हुआ था कि दशरथ का अवतार आज्ञा होने पर भी नहीं, जल्दी नहीं हो रहा था, शीघ्र नहीं हो रहा था। क्या कारण था? वो कदाचित रावण के भय से
वो अवतरित नहीं हो रहे थे, और उस कारण से जो भगवान का अवतार है उसमें 60,000 वर्षों का अंतर आ गया। उतना उतना विलंब हो गया। इसलिए उतना विलंब अब न हो, उसके लिए कह रहे हैं तथैव मा चिरम ताम शंकाम प्रकृते वारयति चिरम मेति। इस उस शंका को मिटाने के लिए कि कहीं इतनी देर ना कर दें, इसलिए वहां पर ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं कि माँ चिरम, यानी देर मत करो, तुरंत आप अवतरित हो। अब महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं अगले जो श्लोक है, 22वें श्लोक की आभास में, कि ननु त्वया किमुक्तम किम वा भगवती भगवतोक्तम इति शंका दूरीकुर्वन् पूर्वं वानरेषु अवतारं प्राप्य खेदो भूयात् प्राप्त इति देवाशंकां च परिहरन् भगवन् भगवदुक्तम आज्ञापनम् आह पुरैवेति। देवता यदि पूछें कि आपने क्या कहा, भगवान ने जो आज्ञा की उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये अगर पूछें, या फिर ये पूछें कि भगवान ने उस पर क्या कहा, किस प्रकार से वो शंका, जो ये जो शंका है कि आपने क्या कहा, उसको दूरी करते हुए आगे ये अगले श्लोक में जो ब्रह्मा जी हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले वानर में अवतारित होकर देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ था, उनको बड़ा दुख हुआ था, बहुत पहले से वो अवतरित हो गए थे, और दशरथ के अवतार में बहुत विलंब हो रहा था, इस कारण से वानरों के रूप में देवता बहुत, उनको बहुत सारी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, और उस कारण से उनको खेद हुआ था। और ऐसी शंका पुनः न हो, उसके लिए अगले श्लोक में उनको सांत्वना देते हुए ये बात कह रहे हैं कि भगवान ने आगे और क्या आज्ञा की, वो आप सुनो। वो कहते हैं कि पुरैव पुंसा अवधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर यदुषूपजन्यतां स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेद् भुवि। कहते हैं कि पहले ही भगवान ने अपने पृथ्वी की के दुख को सुन लिया है, समझ लिया है। धरा जरो, धरा का जो ज्वर है, यानी जो उसका कष्ट है, वो भगवान ने पहले ही जान लिया है। पुरैव पुंसा अवधृतो धरा ज्वरो भवद्भिर अंशैर यदुषूपजन्यताम। आप तो अब ये करो, आप देवताओं अब ये करो कि यदु वंशों में आप अवतरित हो जाओ। यदुषु उपजन्यताम, आप जन्म ले लो। और कह रहे हैं कि स यावद उर्व्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेद भुवि। वो आपको तब तक रहना है कि जब तक भगवान अपने काल शक्ति से जो धरा पर जो कुछ भी जो असुरों का जो भार हो रखा है उसको मिटाते हुए, भगवान उन सबको दूर करते हुए जब तक भूतल पर विचरण करते हैं, तब तक आपको भूतल पर रहना है। अब आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि भूमे है, यहाँ देखो सुबोधनी जी में, कि भूमे है पीड़ा कथनात् पूर्वमेव भगवता धरा जरो अवधृतो निश्चित। भूमि ने जो अपनी पीड़ा कही वो पहले ही भगवान ने जान ली, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। भगवान को किसी, जैसे आचार्य चरण आज्ञा करते हैं विवेक धैर्याश्रय में कि विवेकस्तु हरिसर्वं निजेच्छा करिष्यति प्रार्थितेवा तत किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशयात। उनको प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है, जो सब कुछ जानते हैं उनको प्रार्थना करने की या बताने की आवश्यकता ही क्या है, उनको आवश्यकता ही नहीं है, भगवान सभी जानते हैं सब कुछ। तो ये जो भूमि की पीड़ा है वो भी भगवान पहले से ही जानते हैं। अतो अस्मत्कृतम ज्ञापनम न अपेक्षितम।
और दूसरी बात ये भी है कि भूमि जो है वो भगवान की स्त्री है। भगवान ने उसे पुरुषो ही भार्या स्पृशति ज्वरस्तु स्पर्श मात्रेण ज्ञायते। भगवान की स्त्री है जो भूमि है वो, तो इस कारण से वो तो अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को जानते ही हैं, और स्पर्श से ही, अगर उसको ज्वर है तो स्पर्श से ही पता चल जाता है, उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं होती कि मुझे ज्वर हुआ है। तो इस कारण से भगवान भी भूमि के पीड़ा को अच्छे प्रकार से जानते हैं, और कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतो अस्मत्कृतम ज्ञापनम न अपेक्षितम। अब हमारे द्वारा ज्ञापन कराना, उनको जताना, बताना, इसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है भगवान को। अतः भगवान मद्वाक्यात पूर्वमेव स्वयमेव उक्तवान। मैंने तो केवल स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो केवल स्तुति की, मैंने कुछ कहा ही नहीं। भगवान ने पहले ही मुझे ये बात बता दी। आज्ञा माह भवद्भिरिति। क्या आज्ञा कर दी कि भवद्भिर अंशैर यदुषु उपजन्यता। आप सभी देवतागण अपने अपने अंशों के द्वारा यदुओं में उत्पन्न हो जाओ, उपजन्य हो जाओ। भगवान अपि अवतरिष्यति इति और अवश्यति ततः पूर्वमेव भवद्भिर उपजन्यताम भगवद जनन समीपे जन्यताम। तो ये कह रहे हैं कि भगवान भी अवतरित होने वाले हैं, और उसके पहले ही आप सब भी उपजन्यता। उपजन्यता का अर्थ यह है कि भगवान का जहां जन्म होने वाला है उसके पास ही आप लोग भी जन्म ले लो। भगवत जनन समीपे जन्यताम आवश्यकत्वाय अंशैरिति। और ये आवश्यक है, आप अपने अंश के द्वारा भूतल पर अवतरित हो। भवंतो ही भगवद अंशा हस्तपादादया इव सेवका। आप सब भी भगवान के ही अंश हो, जैसे कि आप कोई भगवान के हाथ पैर हो। हस्तपादादया, ऐसे आप सेवक हो भगवान के। प्रभु ससेवक एव सर्वत्र गच्छति। भगवान तो प्रभु हैं, सबके ऊपर उनका वो वर्चस्व है। आप सबके ऊपर, आप सभी के स्वामी हैं। तो प्रभु अपने सेवकों के साथ ही सब जगह जाते हैं, हर जगह पधारते हैं। जैसे कोई वीआईपी जब जाते हैं तो वो अपने साथ पूरा वो लेके चलते हैं, पूरा रसाला लेके चलते हैं। उसी प्रकार भगवान भी जब पधारते हैं तो वो अपने सेवकों को लेकर ही सब जगह पधारते हैं। पूर्वस्माद वैलक्षण्यम यदुष्वीति। पहले से क्या विलक्षणता है, यानी कि रामावतार के समय से और अभी के समय में क्या विलक्षणता है, क्या उसमें विशेषता है। तो कह रहे हैं कि यदुषु, ये जो यदुषु उपजन्यता, ये पहले के अवतार से विलक्षण बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उससे क्या अलग है। तो ये अलग है कि पहले तो आप वानर रूप में सब हुए थे और भगवान मनुष्य रूप में हुए थे, परंतु अब आप भी यदुओं में जन्म लो और भगवान भी यदुओं में ही अवतरित होंगे। भगवान अपनी यदुषु यदुषु अवतरिष्यति। अतो लोके प्राकट्य भावाय समीपे जन्यताम इत्याख्या। तो इस कारण आप सभी भगवान के समीप ही जन्म ले लो, जिससे कि भगवान का प्राकट्य हो जाए। इदम जननम सेवार्थत्वात् स्थिति पूर्वकम। और ये जो आपका जन्म है वो भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए आपको, जब तक भगवान वहां विराज रहे हैं भूतल पर, तब तक आपको भी वहीं ठहरना है। तत्र कियत् कालम स्थातव्यम इत्याशंकायाम आह यावदिति। कितने समय तक रहना होगा, ये अगर कोई पूछे देवता, तो आगे की आज्ञा में कह रहे हैं कि यावद उर्व्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरे ध्रुवी। जब तक भगवान अपने
काल शक्ति से जो असुर हैं भूतल भूतल पर, उन सबका आप संहार करते हुए भूतल पर विचरण करते हैं, तब तक आपको रहना है। यावत स भगवान यदुषु चरेत तावत उपजन्यता। जब तक भगवान यदुओं में विचरण करते हैं तब तक आपको भी वहां रहना है, समीपे स्थातव्य, उनके निकट ही रहना है। जननम पुत्र पौत्रादि रूपेण परिणा अंतम उत्पत्त्यर्थम उक्तम। और जननम जो कहा है, उपजन्यता जो शब्द दिया है, उसमें उसका एक और तात्पर्य यह भी है कि पुत्र पौत्र आदि रूप से भी आप सभी को वहां पर अवतरित होना है। स्थितित्वाद स्थितिस्व अर्थादेव भविष्यति इति तन्नोक्तम। तो वहां पर स्थिति कैसे रहेगी, मतलब कैसे आप वहां पर टिकोगे, तो अपने आप पुत्र पौत्र आदि के रूप में रहोगे, तो वो अपने आप ही स्थिति हो ही जाएगी आपकी वहां, जब तक भगवान विराजेंगे तब तक। तो इति इसलिए वो नहीं कहा कि आप पुत्र पौत्र आदि रूप से होइए। यावदुर्या भरमीश्वरेश्वर, ये कह के कह दिया कि जब तक भगवान विराज रहे हैं तब तक आपको भी रहना है। अब वो चाहे पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में, या अन्य जो संबंध है उनके रूप में रहो, जिस किसी भी प्रकार से रहो, बस भगवान के समीप आपको रहना है। भगवान अपि कियत कालम स्थास्यति इत्याशंकाया आह उर्व्याभरम स्वकाल शक्त्या यावत क्षपयंश्चरेत। भगवान कब तक विराजेंगे भूतल पर, तो कहते हैं कि जब तक भूतल का भार अपनी काल शक्ति से दूर नहीं कर देते, तब तक भगवान वहां विराजेंगे भूतल पर। तदपि कियत कालम इत्याशंकाया ईश्वरेश्वर इति। अगर कोई पूछे कि फिर भी कितने समय तक वहां विराजेंगे भगवान, तो उसके उत्तर के लिए श्लोक में कह रहे हैं कि भाई वो तो ईश्वरेश्वर हैं। ईश्वर एवं स्वच्छंदाचारी, जो ईश्वर होते हैं वो स्वयं स्वच्छंद आचरण करने वाले होते हैं, वो किसी से बंधे हुए नहीं होते। तो ईश्वर जो होते हैं जिनमें ऐश्वर्य है, वो ईश्वर, जो जिनमें ऐश्वर्य का वास है, वो ईश्वर कहलाते हैं। तो जो भी ईश्वर, ईश्वर तो हम केवल भगवान को ही नहीं, अपन महादेव जी को और अन्यों को भी, जो स्वर्ग के देवता हैं, उनको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर किसे कहते हैं? जो स्वच्छंद आचरण करने वाले होते हैं, वो किसी से बंधे हुए नहीं होते हैं। तेषाम सर्वेशम कालादीनाम अपि ये ईश्वर। तो ऐसे ईश्वरों के, काल आदि के भी भगवान ईश्वर हैं, ऐसे ईश्वरों के भी आप ईश्वर हैं। स कथम नियंतुम ज्ञातुम व शक्य थे। उनका, ऐसे जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनका नियमन कौन कर सकता है, या ये कैसे जाना जा सकता है कि भगवान की इच्छा क्या है? भगवान तो ईश्वर के ईश्वर हैं। इति एतावत् कालम स्थास्यति इति कथम ज्ञातुम शक्यते। वो कब तक, इतने समय तक रहेंगे, इतने वर्षों तक रहेंगे, ये पहले से कैसे जाना जा सकता है? अनेनैव नियत भोगयुक्तानां देवानां अकरणम शंकापि व्यवर्तिता। तो इस कारण से नियत भोग युक्त जो देव हैं, उनका जो ये है, उनकी जो शंका है कि भगवान कब तक विराजेंगे, तो वो व्यावर्तित की गई, दूर कर दी गई। दैत्या अस्मान मारिष्यन्ति इति न शंकनीयम। आपको ये शंका भी नहीं करनी चाहिए कि देव दैत्य जो है वो हमको मार देंगे, ऐसा डर भी आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वकाल शक्त्यैव भारम दूरी करिष्यति। भगवान जो है वो अपनी काल शक्ति से ही जो है वो दूर करेंगे भार। जो अपनी काल शक्ति से, भगवान स्वयं जब वहां विराज रहे होंगे और अपनी काल शक्ति से भूमि के भार को दूर करते होंगे, तो फिर वो आपको कैसे मार सकेंगे?
इसलिए आप ये भय भी मत रखो कि दैत्य हमें मार देंगे। चरेदिति, यहाँ पर श्लोक में शब्द दिया है चरेत, उर्व्या भूरि भारम क्षपयंश चरेत। तो चरेत यानी विचरण करेंगे। तो भारभूता दैत्या नैकत्र तिष्ठन्ति इति तदर्थम चरणम। विचरण करेंगे ये क्यों कहा? क्योंकि जो भारभूत दैत्य हैं वो एक ही जगह पर तो नहीं रखे हुए हैं, वो तो पृथ्वी पर बहुत सारे जगह फैले हुए हैं। तो वो जहां जहां होंगे वहां वहां जाके भगवान उनको उनका संहार करेंगे। इस कारण से विचरण करना भगवान को कहा गया, भगवान का कहा गया है। काल नियम से च आज्ञानम, उसपे उसमें काल का कोई नियम कोई नहीं जानता है कि कितने समय तक होगा। अज्ञातस्तु न भविष्यति इत्याह भुवि इति, न ही भूमि जातो लौकिकम करोति। तो भूमि जो है वहां पे कुछ लौकिक नहीं होगा। इस कारण से आप चिंता मत करो, आप सभी अवतरित हो जाओ, ये भगवान ने यहाँ पर आज्ञा की। तो इस प्रकार से इस श्लोक में, 22वें श्लोक में भगवान के द्वारा जो आश्वासन दिया गया देवताओं को, वो ब्रह्मा जी ने उनको कह सुनाया कि आप ये मत भय रखो कि रामचंद्र जी को जैसे समय में उनको दुख हुआ था, वानरों को वानर रूप में आपको दुख हुआ था, वैसा दुख आपको इस जन्म में भी, इस अवतार में भी सहना होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सभी यदुओं में ही उत्पन्न होगे जहाँ भगवान भी अवतरित होंगे। इस कारण से आपको कोई भय नहीं रखना चाहिए और शीघ्र ही आप सबको अवतरित होना चाहिए। ये बात, ये जो आज्ञा है भगवान की, वो ब्रह्मा जी ने कह सुनाई। अब इसके आगे का जो श्लोक में जो आज्ञा करेंगे वो हम कल देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर रखते हैं। 22 श्लोक तक आज हमने किया है। अब यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मैं आपको अनम्यूट करने की अनुमति देता हूँ। आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे लौकिक दृष्टि से हम लोग देखें तो लगता है कि यदुवंश का नाश हो गया और इस तरह से, मतलब वो मतलब हम लोग उसको नेगेटिवली देखते हैं, पर एक्चुअली देवता तो रेडी भी नहीं थे, तो उनको फोर्सिबली भेजा कि आप लोग को इतने टाइम रहना पड़ेगा। तो वो लोग तो खुशी है कि वो जब भगवान जितना काल समाप्त हो जाए, अवतार काल, उसके बाद उनको वापस आना है। तो मतलब लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको नेगेटिव लगता है, बट एक्चुअली तो वो पॉजिटिव है। हाँ और उसी का एक कंपैरिजन भी है, जैसे वो मतलब हम लोग इसमें गंगा जी का जब पढ़ रहे थे, तो जो उनके 7 पुत्रों को जो पहले पानी में डुबा देते हैं, तो एक्चुअली तो वो वसु है, और उनको तो मतलब मुक्ति मिल गई। वो लोग तो चाहते थे कि हम लोग अवतरित होकर मुक्त हो जाए, और जो 8वें पुत्र थे उनको एक्चुअली सजा मिली। हमको लौकिक दृष्टि से देख के लगता है कि 7 पुत्रों को डुबा दिया, बट 8वें बच गए विश्व पितामह, बट एक्चुअली उनकी सजा ज्यादा थी कि उनको हाँ भूतल पर रुकना पड़ा था। तो मतलब वो लौकिक दृष्टि और जो एक्चुअल सेंस में है, वो दोनों काफी हाँ, डिफरेंट। लीला के दृष्टि से देखो तो वो जो नेगेटिव दिखता है लौकिक दृष्टि से, वो लीला की दृष्टि से पॉजिटिव है। ये है, सही है। और किसी को कुछ कहना है या कुछ शंका? अगर नहीं तो हम आश्रय का पद लेते हैं। गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नई, रसिक प्रीतम हित चित की बातें,
श्री गिरधर जिसो कई तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। वो अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए विजय। धन्यवाद जी। चलो, जय श्री